तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथियों। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर कंपटीशन अड्डा। यहाँ पर रेलवे ग्रुप के दो कैंडिडेट्स यहाँ पर, तो रेलवे ग्रुप डी का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें फाइनल में जैसे डीवी और मेडिकल उनका हो चुका है नहीं कंप्लीट, तो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। और ये दोनों साथी हैं और इनसे अभी फुल इंटरव्यू लेने वाले हैं कि किस तरह से इन्होंने सफलता पाई और किस तरह क्या क्या मुसीबतें आई इनके जो एग्ज़ाम पास करने में। तो सब कुछ अभी हम आपके सामने इनसे शेयर करेंगे, इनसे पूछेंगे। तो क्या नाम सर? संदीप साहू। सर सबसे पहले आप बेसिक अपने इंट्रोडक्शन दीजिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या क्या। संदीप कुमार साहू, विलेज अहमा कानपुर से निवास। ग्रेजुएशन क्या है आपकी? हमारा ग्रेजुएशन है। यस। अच्छा, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे? भाई 2019 का फॉर्म है और उसके बाद कितना डेटा कोई याद नहीं रख पाता है क्योंकि अब लगभग 3-2 ईयर ओल्ड वो आगे आ चुका है। हाँ, तो अच्छा, सबसे आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया? बोला तो यार ग्रुप डी। तो कब किया था? 2019 में। 2019 में। अच्छा, तो कितने मार्क्स आपके आए थे? हमारे 68 थे। हाँ, मार्क्स 68 थे। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 72 पहुँचे थे। हाँ। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया था वहाँ पर? हमारा 82 अटैम्प्ट था। हाँ। यस। अच्छा, तो 82 आपने अटेम्प्ट किया था, तो मतलब आपने चेक किया होगा तो उसके एवरेज के हिसाब से कितने क्वेश्चन आपके कौन कौन से उसमें से राइट हो रहे थे? हमारी साइंस लगभग सभी राइट थी और कुछ रीजनिंग में कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो जैसे मैं बात करूं कि जिस तरह से आपने तैयारी की होगी, तो सबसे पहले ये बताइए कि मैथ्स में आपके कितने मार्क्स बन रहे थे? मैथ में इतना तो क्लियर ध्यान नहीं है, परंतु कुछ भी कि एवरेज 90। का क्या रोल रहा आपके? जैसे जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखता है क्योंकि लगभग आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस का रोल महत्वपूर्ण है। तो उसको आपने किस तरह से साथी जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से पढ़ाई की जो आप आज यहाँ सिलेक्टेड हुए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हमारा जीएस में लगभग 75% की एवरेज आता है। हाँ हाँ। इसके बाद मैं बात करूं कि जिस तरह से तैयारी की, आप तैयारी का प्रोसेस बताइए, किस तरह से आपने पढ़ाई की और आज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो किस तरह से आपने पढ़ाई की और लगभग बेस्ट आप मार्क्स? यही क्लास का सपोर्ट होता है सर का, और बाकी जो रेगुलर देते हैं होमवर्क वही काम, बस ज़्यादा। हाँ, रेगुलरिटी मेंटेन रखनी होनी चाहिए। हाँ बस। जैसा कि जो अपने साथी हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि जिस तरह से आपने तैयारी की, अपना तैयारी का प्रोसेस, कितना घंटे आप डेली पढ़ते थे, कितना टाइम आप पढ़ाई को देते थे, उसके साथ साथ में और भी कई समस्याएं होती थी, तो उनको आपने कैसे हैंडल किया? पढ़ाई में तो लगभग 6-7 घंटे देना ही। देखिए 6-7 घंटे देना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके बाद मैं बात करूं कि 7 घंटे आपने, तो किस तरह से आपने सब्जेक्ट वाइज उसको कैटेगरी डिवाइड किया कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आप देंगे? वही लगभग 2 घंटे के एवरेज के हिसाब से। हाँ, 4 यानी 8 आवर लगभग हो गया, तो वही 6-7। तो उसके साथ साइंस रहता है। हाँ, प्रोसेस। हाँ, साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहता है, तो साइंस आपने किस तरह से तैयार की, बताइए अपने साथ। साइंस में कुछ सर की सहायता से कुछ बुक आप किस बुक से आप से पढ़ा था? कौन सी बुक आप? लूसेंट भी है और ये न्यू कम्पिटिटिव नहीं है जी। हाँ, न्यू कम्पिटिटिव क्लास। देखिए लूसेंट का काफ़ी रोल रहता है रेलवे के एग्जाम में और स्पीडी का भी काफ़ी रोल रहता है। तो उसके बाद मैं बात करूं आपसे कि जैसे सब्जेक्ट वाइज आपने डिवाइड किया, तो एवरेज क्या मार्क्स आप लेकर चले? एवरेज हमने आपका जैसे मॉक टेस्ट वगैरह आप दे रहे होंगे, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक वगैरह पे और भी कई साइट्स हैं, तो उस पर दे रहे थे, तो आपका एवरेज कितना बन रहा था? आपने किस तरह से फिर सुधार किया? एवरेज मेरा तो 60 से प्लस ही जाता था। हाँ, लेकिन उस तक 70+ जाने लगा था। हाँ। कौन से आपने अप्लाई किया था? प्रयागराज से। वहाँ की कट ऑफ क्या रही थी? कट ऑफ ओबीसी तो 60 थे और हाँ डीबी। किस कैटेगरी से आते थे? हम ओबीसी थे। ओबीसी कैटेगरी की 60 गई हुई थी इनकी कट ऑफ, तो उसमें से आपके कितना बन रहा था? हमारा 72 बन रहा था। हाँ, और रॉ मार्क्स आपके 75? 68 रॉ मार्क्स थे और नॉर्मलाइज करने के बाद 72। तो आपने 82 किए थे, जिसमें से गलत कितने हुए थे? अब गलत क्वेश्चन देखिए, नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी रोल रहता है। तो अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं तो जैसे कि आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है, तो और कई सारी समस्याएं आई होंगी आपकी लाइफ में पढ़ते टाइम, क्योंकि डेली आना जाना और टाइम देना, तो घर वालों की भी कुछ समस्याएं रही होंगी आपसे, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो क्या लाइफ में हाँ कैसे हैंडल होगा कि आप काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? क्योंकि सभी हताश हो जाते हैं इतने दिन तैयारी करने के बाद, ठीक है, काफ़ी हताश हो जाते हैं कि काफ़ी 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो काफ़ी हताश हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? 2 साल में तो लगभग 50% तक सभी की
तैयारी हो जाती है, बस वही 10-15% की वो रहती है। हाँ बस तो जैसे कि ऐसे एग्जाम आप एग्ज़ाम देने गए हो, हो जाता है। एग्जाम देने गए होंगे तो वहाँ पे मतलब किस तरह से आपने हैंडल किया, क्योंकि उस टाइम प्रेशर भी काफ़ी रहता है, तो क्योंकि अभी ये सब नए हैं, ये जाएंगे देने, तो क्या किस तरह से आप बताएंगे कि एग्ज़ाम देने टाइम प्रेशर ना लें, किस तरह से करें कि लगभग आप बेफिक्र होकर अपना जो एग्ज़ाम है वो दे पाएं? नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बस टाइम को मत देखो, क्वेश्चन को ध्यान दियो बस। हाँ क्या स्ट्रेटजी अपनाई रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कि आपने इतना बेहतर किया? फर्स्ट स्ट्रेटजी आप हमारे व्यूवर्स और अपने साथियों को भी बताएं। जीएस में रहता है, जीएस की हमारी अच्छी है ना, इस वजह से उसी पर हम फोकस दे देते हैं। हाँ बाद में जब टाइम ज़्यादा बचता है उसी पे पहले आपने मतलब जैसे एग्जाम आया होगा आपने, तो किस पैटर्न से किया कि आपने टाइम के रहते क्वेश्चन भी किए और उसके साथ साथ बेस्ट क्वेश्चन अच्छे करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा? तो बताइए अपने साथियों को कि एग्जाम देने जाएं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे वो बेस्ट अपना दें। नहीं, जो सब्जेक्ट जिसका अच्छा हो ना उसी पर पहले फोकस देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत हो गया तो क्वेश्चन तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो तुम्हारा वो उसी में फोकस करनी चाहिए। हाँ इस जो आपका वाराणसी जोन था, तो अभी मेडिकल देने गए तो मेडिकल आपका किस तरह से हुआ, क्या क्या उसमें किया गया तो बताइए, क्योंकि जो अभी ये लोगों को पता नहीं है तो जानकारी दीजिए। मेडिकल और क्या होता है यार, मेडिकल में मतलब आई विजन, कलर विजन मेन फोकस रहता है उसी में। हाँ यहाँ पर कलर विजन का ही होता है, तो कलर विजन से क्या रहा आपका, मतलब गए तो किस तरह से प्रोसेस हुआ थोड़ा बताइए। आई वेरिफिकेशन में क्या हाँ बताइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये क्वालिफिकेशन और जो तुम्हारे प्रिंट उसमें नोटिफिकेशन भरते समय जो भरा वो इस वही मांगते हैं, ज़्यादा फिलहाल कुछ नहीं। थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कि आप कोई ना कोई वेट करता होगा कि जिससे आप आगे बढ़ें, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से आज आप इस जगह पर खड़े हैं, तो किसका श्रेय रहा यहाँ पर? गुरु का और बड़े भैया का। हाँ बड़े भैया का। हाँ गुरु में से कोई दिक्कत नहीं हुई लाइफ। हाँ घर वालों का सपोर्ट मिलता रहा कि नहीं? हाँ मिला था। हाँ तो आज आप यहाँ पे हैं तो इसका जैसे कि काफ़ी टीचर जो आपको पढ़ाते होंगे उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि किस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज आए हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए कि जिससे कि जो और भी लोग हैं वो आकर्षित हों और लगभग बेस्ट रिजल्ट दे पाएँ। नहीं, जो सर पढ़ाते हैं तो पर्याप्त होता है, बस ये उतना मेंटेन कर पाना। हाँ आप कुछ बताएंगे उनके बारे में, किससे पढ़ते हैं आप? सर से पढ़ते हैं। सर का नाम बताइए। अरविंद सर। यस यही रामा देवी। अच्छा, तो इस तरह से ये बताइए कि जैसे किस तरह से सर ने तैयारी कराई और आपने बेस्ट किया? हाँ ये सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते थे। हाँ मेन फोकस ग्रुप डी के लिए तो साइंस नहीं पढ़ाई मेन। अच्छा, तो अपने एक बार जो अपने साथी उनके लिए कुछ बताइए कि किस तरह से टिप्स दीजिए, एग्जाम टिप्स आपने निकाला हुआ है तो किस तरह से आपने किया तो थोड़ा सा बेहतर हो पाएगा। क्या बोलिए भाई, बस करो। थोड़ा सा मोटिवेट करिए ना जो साहब आपके साथ। भाई रेगुलरिटी मेंटेन रखो बस, पर्याप्त, बाकी तो सब हो जाएगा। हाँ हाँ बस रेगुलरिटी मेंटेन जरूरी है। ठीक है, आइए और हमारे साथ सेकंड कैंडिडेट